अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने वाला हूँ और वो प्रॉब्लम क्या है, ऑटो सबटाइटल्स ऐड करना। मेरी तरह आपने भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिनके अंदर वो आपको बताते हैं कि आपने अपनी ओरिजिनल वीडियो जो सबटाइटल्स हैं उनको पब्लिश कर देना है, तो वो ऑटो ट्रांसलेट का ऑप्शन आ जाता है बाकी लैंग्वेजेस के लिए। लेकिन जब आप ये प्रोसीजर करते हो तो वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। सेम मेरे साथ भी यही सीन हुआ था और मैंने एक और मेथड निकाला है जो कि मैंने खुद से यूज़ कर रहा हूँ मैं अपनी वीडियोस के अंदर, और उसका यूज़ करते हुए आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर सबटाइटल्स अपनी वीडियोस के अंदर ऐड कर सकते हो। अब सबटाइटल्स ऐड करना इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर अभी तक आप एक ही लैंग्वेज में वीडियो बना रहे थे तो आपकी ऑडियंस जो है वो एक स्पेसिफिक रीजन से ही आ रही होती है। इसका मतलब कि आप किसी और कंट्री की या किसी और लैंग्वेज बोलने वाली ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पा रहे। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी जो है व्यूज़ काउंट बहुत कम आते हैं और आपकी वीडियोस के ऊपर जो है वो एक प्रीमियम कंट्री की ऑडियंस नहीं आती। तो आज मैं आपको एक कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा कि आपने किसी भी लैंग्वेज के अंदर अपनी वीडियोस के सबटाइटल्स को किस तरह से ऐड करना है। ओके, तो नेक्स्ट आपने यूट्यूब स्टूडियो के अंदर आ जाने और यहाँ पर आपने किसी भी वीडियो के अंदर आके उसकी डिटेल्स को ओपन कर लेना है। इस तरह से पेंसिल आइकन आपको यहाँ पर मिल जाता है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपकी वीडियोस की यहाँ पर डिटेल्स आ जाती हैं। साथ ही में आपके पास यहाँ पर लेफ़्ट साइड के ऊपर सबटाइटल्स का ऑप्शन होता है, इस साइड के ऊपर इसको आपने करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी एक ऑटोमेटिक लैंग्वेज मिल जाती है जो कि यूट्यूब खुद से जनरेट करती है। अब सिंपली आपने उसकी जो फाइल है उसको आपने कर लेना है यहाँ से डाउनलोड। तो डाउनलोड के ऊपर आके आपने SRT फाइल को डाउनलोड कर लेना है। फिर से आपको दिखा देता हूँ, डाउनलोड एट SRT फाइल। अब ये फ़ाइल जो है आपके पास जो नोटपैड होता है आपकी विंडोज़ के अंदर उसमें इजीली ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर लाइन्स का नंबर लिखा हुआ है, साथ में उसकी टाइमिंग और नीचे उसकी कैप्शन है। अब हमने सिंपली इसको यहाँ से जो है आ जाना है नेक्स्ट पेज के ऊपर गूगल ट्रांसलेट के अंदर। गूगल ट्रांसलेट को आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। इन माय केस मेरी लैंग्वेज जो है वो हिंदी है और साथ में मैं इसके ऊपर अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप 5000 जो है वो वर्ड्स ऐड कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप मल्टीपल इसमें लाइंस को कॉपी पेस्ट करके उनको ट्रांसलेट कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पर कुछ लाइंस को कॉपी किया और आपके सामने आपको दिखाता हूँ कि इसने यहाँ पर मुझे जो है वो अब उसी लैंग्वेज को इंग्लिश में चेंज करके दे दिया है। सेम वही फॉर्मेटिंग है मेरे पास। अब मैं क्या काम करूँगा, एक न्यू फाइल क्रिएट करके उसके अंदर इस तरह से इसको कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा। सिंपल यही प्रोसीजर आपने करके जितनी भी लैंग्वेजेस के अंदर आपने उसको बनानी है कैप्शंस वो बना लेंगे। अब आ जाएंगे ऐड लैंग्वेज के अंदर। ऐड लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करके आपने जिस लैंग्वेज के अंदर कैप्शंस ऐड करने हैं आपने उसको सर्च कर लेना है। इंग्लिश हमने सेलेक्ट कर ली, यहाँ पर आपने पेंसिल आइकन के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपने आ जाना है अपलोड फाइल के अंदर। अपलोड फाइल के ऊपर आके आपने कंटिन्यू करना है और यहाँ पर आपने फ़ाइल को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक इशू आता है, ये इशू आपको भी फेस करने को मिल सकता है, तो मैंने सोचा इसको भी इंक्लूड कर दूँ वीडियो के अंदर। अब ये इशू बेसिकली आता किस वजह से है, ये आपको इशू फेस होता है जस्ट यहाँ पर स्पेसिंग की वजह से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कोई स्पेसिंग की जो है वो ना गलती होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने 62 और 61 जो हमारी लाइन है उनको इसने कंबाइन कर दिया और इसमें स्पेसिंग नहीं दी। तो जस्ट ये आपको इशू फेस करने को मिल सकता है। अगर आपकी स्पेसिंग बिल्कुल ठीक है तो आपको ये इशू नहीं आएगा। अगर फिर भी आपके पास ये इशू आता है तो आपने अलाउ के ऊपर क्लिक करके ऐड कर देना है, तो आपके कैप्शन जो है वो इस तरह से ऐड हो जाएंगे। अब इस मेथड का यूज़ करते हुए आप अपनी ओल्ड वीडियोज़ के अंदर ऐड कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज के अंदर कैप्शंस को ऐड कर लो, ईजिली वर्क करता है। वो जो मेथड आपने बहुत सारे ट्यूटोरियल देखे हैं वो बिल्कुल वर्क नहीं करता है, मैंने खुद भी ट्राई किया है और ये जो मेथड है मैं खुद से यूज़ करता हूँ और आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और आपने मुझे जो है वो कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी से देना है।